दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आपको पता है आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही खुशनसीब है। हमारा जो आज का अंक है वह एक विशेषांक है हमारे लिए, हमारे सभी कवियों के लिए, सभी साहित्यकारों के लिए। आज हमने एक विशेषांक लिया है जो है डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र विशेषांक। एक ऐसा साहित्यकार, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में दूसरे के हित में, दूसरे के सहायता में, दूसरे की मदद में अपना जीवन निसार दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो साहित्यिक सामाजिक जागरूकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं और केसीएन क्लब के राष्ट्रीय सचिव हैं और कई संगठनों से, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। कई सरकारी गैर सरकारी सम्मान प्राप्त ऐसा साहित्यकार, ऐसा व्यक्तित्व जब जन्म लेता है, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, वह दिन परमेश्वर ने कुछ विशेष बनाया होता है। आज हम उस दिन को मना रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी का दिन है कि आज हम इस मंच से डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें ले आएंगे जो डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी के विषय में कई संजीदा जानकारियां लेके आएंगी। उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य किया। उनके जो पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, उनके चहेते हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और उनको आशीर्वाद देने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों को आज इस मंच पर इकट्ठा किया गया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। लोगों ने इनके अक्ष को दिल में सजा रखा है, लोगों ने इनके अक्ष को दिल में सजा रखा है। कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है, कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है। हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, क्योंकि आलिमो मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है, क्योंकि आलिमो मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। तो इस मंच के सबसे वरिष्ठ वक्ता आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी, जो प्रयागराज से डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द भेंट कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अर्जुनधर द्विवेदी जी को। मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से केसीएन क्लब के अध्यक्ष नंदन मिश्र जी को एवं संस्था के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए आज का विशेष दिन सामाजिक जागरूकता मंच के महासचिव तथा केसीएन क्लब के सक्रिय पदाधिकारी डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी का जन्मोत्सव दिनांक 5 को हमारा सौभाग्य रहा आज ही उनसे मुलाकात, उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला। उनके सहजता, उनकी मधुरता, उनका स्नेह मिलने के बाद लगता है एक अद्भुत सी अनुभूति होती है
उच्च कोटि के व्यक्तित्व, साहित्यकार, सामाजिक सेवा में अग्रणी रहने वाले डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ईश्वर उन्हें सदा प्रसन्न, सुखी, स्वस्थ और उनके दीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। दो शब्द उनके लिए कि सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सुख और दुख तो आते हैं जाते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते। सुख और दुख तो आते हैं जाते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते। खुशी और गम को गले तुम लगाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ये जग तो है ईश्वर का सारा, न कुछ भी हमको गले तुम लगाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ये जग तो है ईश्वर का सारा, न कुछ भी हमारा, न कुछ भी तुम्हारा। ये जग तो है ईश्वर का सारा, न कुछ भी हमारा, न कुछ भी तुम्हारा, न कुछ भी हमारा, न कुछ भी तुम्हारा। इसी ज्ञान का मन में दीपक जलाओ, इसी ज्ञान का मन में दीपक जलाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। हरिओम। ईश्वर डॉक्टर साहब को लंबी आयु दें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें। इसी आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वाणी, बहुत सुंदर आशीर्वाद। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी के लिए आज सभी के दिलों से यही आवाज आ रही है। अब मैं उसी आवाज को आगे पुनः सुनाऊंगा जो एक दूसरे वक्ता आदरणीय के मुखार बिंद से आ रही है, और उनको बुलाने से पहले मैं चंद पंक्तियां आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को समर्पित करूंगा। आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी मुस्कान दिल की राहत बन जाए। खुदा खुशियों से इतना खुश कर दे आपको कि आपको खुश देखना हम सब की आदत बन जाए, आपको खुश देखना हम सब की आदत बन जाए। अब मैं आवाज दूंगा पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, जो आपके लिए चंद आशीर्वाद शब्द लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
केसियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के इस काव्य मंच से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं भारतीय सभ्यता, संस्कृत और साहित्यिक परंपरा के वाहक, आज के संचालक आदरणीय नंदन मिश्र जी का। मित्रों, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के इस कार्यक्रम में आकर के। हमें कभी त्योहारों पर श्रृंखला आयोजित करते हैं आदरणीय नंदन जी, और कवियों की जन्म जयंती पर तो कई कार्यक्रम हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम लोगों के बीच के और हम लोगों के आदरणीय अग्रज डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं आयोजित किए हैं आदरणीय नंदन जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए हम भी अपनी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को प्रणाम करते हुए एक सवैया छंद सुने कि गीत लिखे नव गीत लिखे रस छंद लिखे कवितायो कहानी, गीत लिखे नव गीत लिखे रस छंद लिखे कवितायो कहानी, भाल विशाल कलम है कमाल, भाल विशाल कलम है कमाल, बुढ़ापे ने ज्यों लिख दी हो जवानी, भाल विशाल कलम है कमाल, बुढ़ापे ने ज्यों लिख दी हो जवानी, करुणा के है सागर प्रेम की गागर, करुणा के है सागर प्रेम की गागर, लिए फिरते हैं आँखों में पानी, करुणा के है सागर प्रेम की गागर, लिए फिरते हैं आँखों में पानी, अनुरागी घमंड करे क्यों न मित्र पे, अनुरागी घमंड करे क्यों न मित्र पे, जिनके मुख से सुनी शीतल वाणी, अनुरागी घमंड करे क्यों न मित्र पे, जिनके मुख से सुनी शीतल वाणी। अब एक और छंद मेरी ओर से शुभकामना। देखें कि ईश करें इस भांति बहे, ईश करें इस भांति बहे, बहता ज्यों गंगा में निर्मल पानी, ईश करें इस भांति बहे, बहता ज्यों गंगा में निर्मल पानी, पिए जिसे मुक्ति, पिए जिसे तृप्ति, छुए जिसे मुक्ति, पिए जिसे तृप्ति, छुए जिसे मुक्ति, विरक्ति हुई तट जाई के ज्ञानी, पिए जिसे तृप्ति, छुए जिसे मुक्ति, विरक्त हुए तट जाई के ज्ञानी, राग न द्वेष हंसे तो विशेष, राग न द्वेष हंसे तो विशेष, मिश्र रसेश अशेष कहानी, राग न द्वेष हंसे तो विशेष, मित्र रसेश अशेष कहानी, स्वस्थ रहे दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे दीर्घायु रहे, रहे युग युग अनुरागी निशानी,
स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, रहे युग युग अनुरागी निशानी। और अंत में एक मुक्तक कि ईश्वर करें कि हाथ आशीष का आप पर हो सदा, हाथ आशीष का आप पर हो सदा, न सताए कभी भी कोई आपदा। हाथ आशीष का आप पर हो सदा, न सताए कभी भी कोई आपदा। मिले जब भी यूं मुस्कुराते मिले, मिले जब भी यूं मुस्कुराते मिले। पथ जिधर भी चलो हो वही शुभदा। मिले जब भी हम मुस्कुराते मिले, पथ जिधर भी चलो हो वही शुभदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय नंदन जी का। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद। ऐसा ही सिलसिला आपको सुनाई देता रहेगा। अब मैं अगले साहित्यकार, कवि और आज के विशेषांक आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी को बधाई देने के लिए जिन कवि साहित्यकार महोदय को बुला रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूंगा। यूं ही नहीं मिलता कभी दिलों से दिल, यूं ही नहीं मिलता कभी दिलों से दिल। हैसियत सारी हंसिए पे आ जाती है, हैसियत सारी हंसिए पे आ जाती है। अब मैं आवाज दे रहा हूं हिंदी के प्रखर नायक और हिंदी विषय के प्रकांड विद्वान आदरणीय उमेश चंद्र शुक्ला जी को, जो अपने मुखारबिंद से आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी के लिए शुभकामना संदेश लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल मुंबई। केसीएन क्लब के नंदन मिश्र त्यागी जी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल सदा आबाद रहे। आज का यह दिन प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को समर्पित है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुशल संपादक, अच्छे गीतकार, अच्छे कवि, गजलों में पैड बनाने वाले डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, शतायु हो। मिश्र जी जैसा मित्र मिलना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। एक दोहे में अपनी बात कहता हूं, जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम, जरूरी नहीं है दुनिया में विश्वास का हुजूम। मिल जाए यार एक तो समझो धनी हो तुम। मिश्र जी को समर्पित है। ऐसे दोस्त को पाके अभिभूत हूं, क्योंकि मुक्तक से मैं अपनी बात कहता हूं मिश्र जी के लिए। मौन के संवाद को पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। मौन के संवाद को पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। श्वास और प्रश्वास की लहरों पर चलते रहे। जिंदगी है खूबसूरत, एक बहाना चाहिए दोस्ती के लिए। जिंदगी है खूबसूरत, एक बहाना चाहिए। आंखों के रास्ते से वो दिलों में उतरते रहे। ऐसे कृपाशंकर मिश्र के शतायु होने की कामना करता हूं। एक रचना उनके ऊपर, दुनिया में बेमिसाल हैं कृपाशंकर मिश्र। दुनिया में बेमिसाल है कृपाशंकर मिश्र। मानवता की पहचान है कृपाशंकर मिश्र।
दुनिया में बेमिसाल है कृपा शंकर मिश्र, मानवता की पहचान है कृपा शंकर मिश्र। ब्रह्मांड की गति धरती पर गहरी नजर है, ब्रह्मांड की गति धरती पर गहरी नजर है, सूरज चांद सा गतिमान है कृपा शंकर मिश्र। ब्रह्मांड की गति धरती पर गहरी नजर है, सूरज सा गतिमान है कृपा शंकर मिश्र। मानवता सभ्यता संस्कृति के संवाहक सपूत, मानवता सभ्यता संस्कृति के संवाहक सपूत, धरती पर सितारे हैं कृपा शंकर मिश्र। मानवता सभ्यता संस्कृति के संवाहक, धरती पर सितारे हैं कृपा शंकर मिश्र। मेधा में इतने तेज है टिकता नहीं कोई, मेधा में इतने तेज हैं टिकता नहीं कोई, दुनिया में सबसे न्यारे कृपा शंकर मिश्र। दोस्तों के दोस्त हैं। मेधा में इतने तेज हैं टिकता नहीं कोई, दुनिया में सबसे न्यारे कृपा शंकर मिश्र। हो दर्द का दरिया प्रवाहित दुश्मनों के दिल में, हो दर्द का दरिया प्रवाहित दुश्मनों के दिल में, दोस्तों के हमदर्द हैं कृपा शंकर मिश्र। दोस्तों के हमदर्द हैं कृपा शंकर मिश्र। तो दोस्तों के दोस्त आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी को जन्मदिन की मैं पुनः अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, शतायु हो और ऐसे ही वो कदम से कदम मिला करके दोस्तों की खोज खबर लेते रहें। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, उपाध्यक्ष सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच मुंबई। हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी ने दिया। अब यही क्रमशः जारी रहे। अगले वक्ता जिनको हम बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में भी दो पंक्ति कहेंगे। तुम्हें तो टूट कर भी संभलने की बड़ी आदत है, तुम्हें तो टूट कर भी संभलने की बड़ी आदत है, मैं तेज झोंकों में बिखर जाऊं यह और बात है, मैं तेज झोंकों में बिखर जाऊं यह और बात है। अब मैं आवाज दूंगा झारखंड धनबाद से वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी के जन्मदिन विशेषांक पर अपना वक्तव्य लेकर आ रहे हैं। सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव, केसीएन क्लब के राष्ट्रीय पदाधिकारी, हम सबों के बड़े भाई, महान समाज सेवी, लोकप्रिय साहित्यकार, विद्वान लेखक, जनप्रिय संपादक पत्र पत्रिकाओं के और महान सामाजिक व्यक्तित्व के धनी, हम सबके मार्गदर्शक, परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी की 67वीं जन्मदिन पर संस्था की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उनके स्वस्थ दीर्घायु मंगल जीवन की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सदा स्वस्थ रहें और अपने प्रबुद्ध मार्गदर्शन से हम सबको आलोकित करते रहें। इसी विश्वास के साथ पुनः उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर कृपाशंकर जी के लिए चंद पंक्तियां मेरी ओर से। आपके अंदर हैं श्री राम, आपके अंदर हैं श्री राम, मुखर बनाते स्वयं हनुमान, मुखर बनाते स्वयं हनुमान,
आप मिलते हो गए धाम, आप मिलते हो गए धाम, आपके नाम में चारों धाम, आपके नाम में चारों धाम। कृपा सिंधु हैं जय श्री राम, कृपा सिंधु हैं जय श्री राम। काव्य साहित्य के परम विद्वान, काव्य साहित्य के परम विद्वान, जन्मदिन पर मेरा प्रणाम, जन्मदिन पर मेरा प्रणाम। शंकर कृपा है, शंकर कृपा है, कृपा के हैं शंकर, शंकर कृपा है, कृपा के हैं शंकर। सब पर कृपा है, तुम ही कृपा शंकर, तुम ही कृपा शंकर। कण कण में तुम हो, पत्थर में शिव हो, कण कण में तुम हो, पत्थर में शिव हो। तुम ही भोले शंकर, तुम ही भोले शंकर। तिलक माथे चंदन, तुम ही भोले शंकर, तिलक माथे चंदन। तुम ही रघु नंदन, तुम ही रघु नंदन। तुम्हारा है स्वागत, तुम्हारा है स्वागत, तुम्हारा है वंदन, तुम्हारा है स्वागत, तुम्हारा है वंदन। जन्मदिन पर देते बधाई अभिनंदन, जन्मदिन पर देते बधाई अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिए हजारों साल, आप जिए हजारों साल। बहुत ही सुंदर और ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय संजय सिंह जी ने दी। अब मैं पुनः क्रमशः इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं अगले साहित्यकार को बुलाने जा रहा हूं और उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूंगा। समा रखा है कोई, समा रखा है कोई आंखों में समंदर, समा रखा है कोई आंखों में समंदर। पहचान फकत यह है कि वह कुछ बोलता नहीं है, पहचान फकत यह है कि वह कुछ बोलता नहीं है। ऐसे ही समंदर जैसे विशाल हृदय मैं साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, आदरणीय हमारे प्रिय, हम सब के प्रिय आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांचली जी, जो डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को अपने मुखारबिंद से ढेर 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 सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नमस्कार। आज के चौपाल में एक ऐतिहासिक दिन जुड़ गया है। आज हमारे केशियन क्लब के और सामाजिक जागरूकता मंच के संयुक्त महासचिव डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का जन्मदिन है। ये पावन दिन आज हमारे चौपाल को एक यादगार बना दिया। मैं हृदय से आज उन्हें जन्मदिन की कोट कोट बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ इस तरह से कि शुभकामना है आपको, जन्मदिन की शुभकामना, शुभकामना है आपको। शुभ सभी हर काम हो, उपलब्धियों के संग संग खुशियाँ तमाम हों। कदमों तले दबे रहें जीवन के हर मुफासले, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो। माननीय डॉक्टर साहब के संदर्भ में कुछ कहना सूरज को दीप दिखाने के बाद की तरह है। फिर भी कुछ शब्द संग्रह हमारे हैं जो हमने इस तरह से पेश किया है कि कीमत बेशुमार करे वीर और विद्वान की। माननीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी की ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये कीमत बेशुमार करें वीर और विद्वान की।
ये हार नहीं सकते कभी बाजी ईमान की। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे हारने से अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं 100 बार हारूंगा। अरे देवतुल्य डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र तो जितेंद्र है। ये हारने की, ये कभी हार ही नहीं सकते। कौतूहल बस खुद को हरा करके लोगों को जिता देना इनकी फितरत है। मैं उसे कोट कोट प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये हार नहीं सकते बाजी ईमान की। ये कीमत बेशुमार करे, ये कीमत बेशुमार करे वीर और विद्वान की। ये हार नहीं सकते कभी बाजी ईमान की। धीरज और बल विवेक बाढ़त है रोज रोज। तीरों ते तेज नज़र चले श्रीमान की। तीरों ते तेज नज़र चले श्रीमान की। आदरणीय डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। प्रणाम करता हूँ इनके आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। केसीएन क्लब के उप शाखा निर्झंडी के माध्यम से एक फूल मैं प्रणाम के स्वरूप पेश करना चाहता हूँ। ये हे वीर पुरुष, हे धीर पुरुष, हे वीर पुरुष, हे धीर पुरुष, हे नीतिवान, हे विद्वान, हे सभा चतुर, हे कीर्तिमान। सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम। हे दीन दुखी और लाचारों के प्रतिपादक, ये दयावान, हे मजदूरों के कद्रदान। सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम, सत्सत प्रणाम। मैंने देखा है लाचारों और दीन दुखियों के प्रति जो आपके हृदय चक्षु अक्सर उमड़ जाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है और मैं इस खूबी को मद्देनजर रखते हुए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन यूं ही सार्थक होता रहे, समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए। माननीय डॉक्टर साहब कुदरत के बनाए हुए वो नायाब तोहफा है जिनके हर सांस में इल्म और हुनर की खुशबू है, जिनके हर सांस में इल्म और हुनर की खुशबू है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ। जो अंदाज सुखन तूने दिया, जो अंदाज सुखन तूने दिया तालीम में मुझको, जो अंदाज सुखन तूने दिया तालीम में मुझको, वो भाग्य का मेरे कोई नया चिराग हो गया। जो अंदाज सुखन तूने दिया तालीम में मुझको, वो भाग्य का मेरे कोई नया चिराग हो गया। आपकी तालीम है एक साफ दिल का आईना। आपकी जो नसीहतें हैं, आपके व्यवहार में जो आपने मुझे तालीम दिया, जो शिक्षा दिया, वो एक साफ दिल का आईना है। आपकी तालीम है एक साफ दिल का आईना। रोम रोम अब्ज अब्ज जागरूक हो गया, रोम रोम अब्ज अब्ज जागरूक हो गया। आफाक की दरिया दिली डॉक्टर साहब में समाई है। आफाक की दरिया दिली डॉक्टर साहब में समाई है। इनके तालीम के हर लय में समुंदर की गहराई। आफाक की दरिया दिली डॉक्टर साहब में समाई है। इनके तालीम के हर लय में समुंदर की गहराई है। इनके रंजियत फन की तशरीह के काबिल नहीं। एक अकीदा है फ़कत जो दिल में उतर आई है। एक अकीदा है फ़कत जो दिल में उतर आई है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
बहुत ही सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर। अब मैं कुछ ऐसे संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसमें डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी के लिए बधाई संदेश है। तो मैं एक साथ में 3 संदेश वाहकों को बुलाऊंगा और मैं उनका नाम पहले ही बोल देता हूं और उनके नाम बोलने के पहले उनके सम्मान में 2 पंक्ति पढ़ूंगा। ये खल्क के रांधे हुए इंसान के फयाज हैं, ये खल्क के रांधे हुए इंसान के फयाज हैं, पाकीज़गी की रूह और इंसाफ की आवाज़ है, पाकीज़गी की रूह और इंसाफ की आवाज़ है। जहाँ जिंदा है रियायत इनकी इम्कान की वजह, जहाँ जिंदा है रिवायत इनकी इम्कान की वजह, कामयाबी के हर मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं, कामयाबी के मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ 3 साहित्यकारों को जिन्होंने क्रमशः आपके लिए शुभ कामना संदेश भेजा है। तो मैं आवाज़ दूंगा आदरणीय नवीन झा जी को और मैं आवाज़ दूंगा आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र नौटियाल जी को उत्तरांचल से, और मैं क्रमशः आवाज़ दूंगा सुधीर यादव जी को जो अपनी अपनी शुभकामना संदेश के साथ मंच पर आएंगे और क्रमशः आपको ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। नमस्कार। हमारे संस्था सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के महासचिव, संस्था जिनके अथक प्रयास से निरंतर नई ऊंचाई पाने को आतुर है, वैसे प्रबुद्ध विद्वान, महान साहित्यकार, समाजसेवी, लेखक, पत्र पत्रिकाओं के संपादक आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का आज जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, दीर्घायु रहें और अपने ज्ञान गंगा के प्रवाह से माँ सरस्वती के बीना वादन व काव्य जगत को शीर्ष मुखरता प्रदान करते रहें। आपको आपके जन्मदिन की अंकेशः बधाई। धन्यवाद। सामाजिक जागरूकता मंच के महासचिव, लोकप्रिय समर्पित संपादक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही कदम ताल करते रहें। परमपिता परमेश्वर से दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। सामाजिक साहित्य जागरूकता मंच महासचिव डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जिन्होंने संस्था को मुंबई में शिखर पर पहुंचा दिया है, ऐसे महापुरुष को जन्मदिन पर मंगलमय कामना करता हूं। दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और संस्था को ऐसे ही गति प्रदान बनाए रहे। उनको मैं हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर संदेश आपने क्रमशः सुन लिया। अब मैं एक ऐसा संदेश जो एक विशेष संदेश है और विशेष तरीके से बोला गया है, विशेष तरीके से पढ़ा गया है और आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी के जीवन को प्रकाशित कर रहा है, एक तरीके से एक ऐसा संदेश लेके आ रहे हैं अगले व्यक्तित्व। मैं उनको बुलाने से पहले 2 पंक्ति पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब के जन्मदिन विशेषांक पे कहूँगा। सूरज रोशनी लेकर आया, सूरज रोशनी लेकर आया और चिड़ियों ने गाना गाया, और चिड़ियों ने गाना गाया। फूलों ने हंसकर बोला, मुबारक हो आपका जन्मदिन आया, मुबारक हो आपका जन्मदिन आया। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आवाज़ दूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व जो रेडियो अनाउंसर हैं, आदरणीय राजेश राजपुरोहित जी को, जो अपने विशेष संदेश के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश देवी सिंह राजपुरोहित है। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी का जन्मदिन होता है,
हर किसी के जन्मदिन को मनाने के तरीके भी होते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है वो न सिर्फ महान है बल्कि लोगों के दिलों में भी बसते हैं। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले तो हम उनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हैं कि आप हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहें और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल तरोताज़ा रहें। आप ज़िंदगी में खूब लोगों का सहयोग करें, लोगों का सहयोग के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, जैसे कि आपका स्वभाव है। डॉक्टर साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। ये अपने कामों से इतने प्रसिद्ध है कि पूछो मत। कुछ एक उपाधियाँ उनके नाम की है, वो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। क्यों महान है, क्यों डॉक्टर साहब सिर्फ एक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र नहीं है बल्कि क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्या इनके पास खास है। तो सबसे पहले तो ये एक किताब है जिसका मैं आपको एक अवलोकन करवा दूँ कि ये इनके पास इनकी लिखी किताब है। इनमें इनके कुछ पुरस्कारों का जिक्र है। सारे तो पुरस्कार मैं याद नहीं रख सकता, इतने सारे हैं तो फिर मुझे इस किताब का सहयोग लेना पड़ेगा। विद्या वागीश सम्मान इनको हासिल हुआ जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा दिया गया। साहित्य रत्न सम्मान अखंड रामायण मेला समिति प्रयागराज द्वारा दिया हुआ। ब्राह्मण भूषण सम्मान ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा दिया हुआ। हिंदी साहित्य गौरव सम्मान जो कि राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति प्रयागराज द्वारा दिया हुआ। संत नामदेव सम्मान इनको प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, स्वर्ण पुरस्कार है ये। साहित्य शाला का सम्मान भी इनको मिला जो कि साहित्य पत्रिका का राष्ट्रीय पुरस्कार है। गांधी रत्न सम्मान गांधी विचार मंच का राष्ट्रीय पुरस्कार है और न जाने कितने सम्मान इनके हिस्से में आए हुए हैं। ये है इस काबिल कि लोग इनका सम्मान करके खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र साहब के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और बाकी हमारे जितने भी मित्र हैं उन सब की तरफ से ये कामना करता हूं कि आप हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहें और शतायु हो, समाज में खूब आप आगे भी बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी करें। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत ही सुंदर शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद राज पुरोहित जी, आप मंच पर आज इस तरह डॉक्टर साहब के जन्मदिन के विशेषांक में आए और इस तरह सभी को यादगार यह क्रमशः बना गए। आगे भी आशा करूंगा कि आप इस मंच को इसी तरह सुशोभित करते रहेंगे। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि जब हम वो आवाज़ सुनेंगे जिनका जन्मदिन है और उनकी आवाज़ सुनने के लिए हम आप सब बेताब हैं। तो उनकी आवाज़ सुनने के पहले मैं मेरा एक संदेश उनके लिए दे दूं, क्योंकि हम उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आज मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष संदेश है। दीपक में अगर नूर न होता, दीपक में अगर नूर न होता, तन्हा दिल इतना मजबूर न होता, तन्हा दिल इतना मजबूर न होता। हम आपको दीपक में अगर नूर न होता, दीपक में अगर नूर न होता, तन्हा दिल इतना मजबूर न होता। हम आपको खुद बर्थडे विश करने आते, हम आपको खुद बर्थडे विश करने आते अगर आपका आशियाना इतना दूर न होता, अगर आपका आशियाना इतना दूर न होता। अब मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जो अपना आज का संदेश, आप सबके लिए शुभकामना, आप सबके लिए आभार लेकर मंच पर आ रहे हैं। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच का एक सैनिक, एक कार्यकर्ता होने के नाते और केशियन हेडलाइन का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी जानते हैं कि केशियन क्लब हेडलाइंस की उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, इस कवियों की चौपाल में
इतने मनीषी, विद्वान, प्रबुद्ध और दूर दूर से, संपूर्ण भारत से, यहां तक कहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय कवियों की चौपाल 87 एपिसोड पूर्ण कर चुकी है। और मेरी शुभकामनाएं होंगी कि जब इसके 100 सप्ताह पूर्ण हो तो इसकी भव्यता, इसकी रुचिरता, इसकी दिव्यता बहुत ही आकर्षक और मनमोहक ढंग से लोगों तक पहुंचे। इसी संदर्भ में मेरी ये रचना प्रस्तुत है और मैं सीधे रचना पर आता हूं। मंच पर आए हुए सभी मनीषियों का हृदय से स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और अपनी रचना को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मुझे मिलना था। देखिए, समय ये किसी का इंतजार नहीं करता और समय के साथ ही यदि आप मुखातिब नहीं होते हैं, उसके साथ चलने की अपनी संकल्पता को दोहराते नहीं हैं, तो हम बिल्कुल पीछे रह जाते हैं और अधूरे से रह जाते हैं। मुझे मिलना था, यह हमारी कविता का शीर्षक है। मुझे मिलना था। मुझे मिलना था उस समय से जो बीत गया। मुझे मिलना था उस समय से जो बीत गया। मुझे पूछना था उस नियति से जो रूठ गया। पूछना था उन कबंधों से, पूछना था उन कबंधों से जो बंधन तोड़ गए। पूछना था उन कबंधों से जो बंधन तोड़ गए। पूछना था उन मापदंडों से, पूछना था उस मापदंडों से जो हमें दंडित कर गए, जो हमें दंडित कर गए। रात्रि का अंतिम प्रहर कुछ वेध जाता वेद सा। रात्रि का अंतिम प्रहर कुछ वेध जाता वेद सा। क्षिप्र जा का वह प्रणय, क्षिप्र जा का वह प्रणय भाता हृदय को बोध सा। श्रवणता की धर्मिता कर्मों को उत्कंठित किए। रोम की रोमावली तनकर सिकुड़ती खेद सा। रोम की रोमावली तनकर सिकुड़ती खेद सा। रुक नराधम, रुक नराधम, यह तेरा हुंकार हुंकृत व्यर्थ है। इस परावस्था का गर्जन सर्वथा विध्वंस है। इस परावस्था का गर्जन सर्वथा विध्वंस है। गर समझ पाया नहीं पीड़ा की पीड़ित यह व्यथा। गर समझ पाया नहीं पीड़ा की पीड़ित यह व्यथा। कह सको निज को भी मानो, कह सको निज को भी मानो। व्यंजना अपकर्ष है, व्यंजना अपकर्ष है। प्रतिध्वनित होने लगी निस्तब्धता की, प्रतिध्वनित होने लगी निस्तब्धता की स्वरबद्धता। साज और श्रृंगार से उसकी रही प्रतिद्वंदिता। फिर भी वह आकंठ विचलित द्रवित सबको कर गया। फिर भी वह आकंठ विचलित द्रवित सबको कर गया। रो पड़ा वीरत्व, उद्वेलित हुई प्रतिवंचना, उद्वेलित हुई प्रतिवंचना। जागने का यह समय क्यों कर जगाता तान पर। जागने का यह समय क्यों कर जगाता तान पर। उठ के चलने का, उठ के चलने का है पल। फिर भी सुनाता गान कर, फिर भी सुनाता गान कर। चल पथिक ललकारता है लक्ष्य तेरा दिव्य कर। चल पथिक ललकारता है लक्ष्य तेरा दिव्य कर। है खड़ा प्रत्यक्ष तेरे, उठ समर संग्राम कर, उठ समर संग्राम कर। अब नहीं जागा तो जीवन मृत्युशा हो जाएगा। अब नहीं जागा तो जीवन मृत्युशा हो जाएगा। लाख चाहे मंजिले हरगिज नहीं पा पाएगा। लाख चाहे मंजिले हरगिज नहीं पा पाएगा। सिर पर रखकर हाथ पश्चाताप फिर पछताएगा। सिर पर रखकर हाथ पश्चाताप फिर पछताएगा। कोई भी होगा नहीं अनुसरण तू कर पाएगा। कोई भी होगा नहीं अनुसरण तू कर पाएगा। बीत जाने दे निशा, होगा निशाकर फिर कहां। बीत जाने दे निशा, होगा निशाकर फिर कहां। भोर की बिरदावली में समय बंधन फिर कहां।
भोर की विरुदावली में समय बंधन फिर कहाँ, जिस समय दिनकर जहां को लेगा भर आगोश में, बन के छाया तुम चलोगे अस्तित्व फिर होगा कहाँ। जिस समय दिनकर जहां को लेगा भर आगोश में, बन के छाया तुम चलोगे अस्तित्व फिर होगा कहाँ। भागता जाता समय और काल पीछा कर रहा, भागता जाता समय और काल पीछा कर रहा, चल रही प्रतियोगिता में मृत्यु जीवन रच रहा, चल रही प्रतियोगिता में मृत्यु जीवन रच रहा। एक निर्गम है, एक का निर्गमन है तो आगमन उस सत्य का, सृष्टि के आचरण का सम्यक समन्वय कर रहा, सृष्टि के आचरण का सम्यक समन्वय कर रहा। वह अखिल ब्रह्मांड नायक निखिल जगदाधार है, करता वह जैसा इशारा लोक का व्यवहार है। कर्म की उस लेखनी से भाग्य सबका लिख रहा, सोचना सोचना कर्तव्य करना जगत पारावार है, सोचना कर्तव्य करना जगत पारावार है। यह समय का प्रवाह, यह समय की अविरल धारा, और इस धारा में आप सभी लोगों का हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। ढेर सारी बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। आप सबका प्रेम स्नेह इसी तरह इस मंच को मिलता रहे। आज हम सब ने वरिष्ठ साहित्यकार मंच के विशेष व्यक्तित्व डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का जन्मदिन इस मंच से मनाया, और आज का यह विशेषांक 87वां विशेषांक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी के जन्मदिन विशेषांक के स्वरूप में बना है। तो इसमें आप सब ने जो भी सहायता की, मदद की, सबकी उपस्थिति दर्ज हुई, सभी को इस मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह मंच को मिलता रहेगा। अब वक्त है विदा लेने का। अब मैं सभी से नमस्कार कहूँगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.